नांजी जब छोटी थी तो किसी ने उसके आंखों के सामने बेरहमी से उसके पेरेंट्स को मार दिया था। वो और कोई नहीं, शिनयांग था। रिवेंज लेने के लिए नांजी ने उससे शादी की और सही को अपनी तरफ कर लिया ताकि वो अपने पेरेंट्स का बदला ले सके। शिनयांग उसे देखते हुए कहता है, नांजी, तुम हमेशा चिड़िया की तरह मेरे पिंजरे में कैद रहोगी, जहां खड़े रहना भी तुम्हारे लिए मुश्किल बन जाएगा। सुई ये सब देख रहा होता है लेकिन बर्दाश्त कर रहा होता है। वो अंदर जाना चाहता है पर जा नहीं सकता क्योंकि नांजी ने उससे कहा था, याद रखना, आज रात तुम जो कुछ भी देखो पर अंदर मत आना। इस वजह से सुई अंदर नहीं जाता। नेक्स्ट सीन, नांजी दुखी होकर घर से बाहर निकलती है। तेज बारिश हो रही होती है। सुई भी वही होता है। वो उसे कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ उसे मारने में। नांजी कहती है, ये उसके लिए कम सजा है। मैं चाहती हूँ कि वो नर्क में रहने का मजा चखे। सुई उसे कोट पहनाकर और छाते से कवर करते हुए कहता है, तो फिर कभी भी दुश्मन के सामने झुकना मत। ये सुनकर नांजी उसे देखने लगती है। सुई उसे अपने घर ले जाता है। नांजी बात ले रही होती है और उसे कुछ फ्लैशबैक भी याद आ रहे होते हैं जिससे वो थोड़ी डर जाती है। सुई ठंड से बचाने के लिए उसके लिए अपने हाथों से हर्बल टी बनाकर लाता है। तभी वो नांजी को देखता है जो बात ले रही होती है तो वो शर्मा कर मुंह पीछे मोड़ लेता है। नांजी बात लेकर बाहर आती है और सुई से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुई जवाब देने के लिए पीछे मुड़ता है लेकिन नांजी को देखकर उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वो उससे नजरें चुराने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें ये हर्बल टी देने आया हूँ। ये सुनकर नांजी मुस्कुरा देती है और उसे सिड्यूस करने के लिए उसके करीब जाती है। सुई ठहरा शरीफ इंसान बेचारा घबराने लगता है लेकिन नांजी ठहरी उसकी दीवानी। वो उसके काफी क्लोज जाने लगती है लेकिन सुई अपना मुंह फेर लेता है। नांजी कहती है, क्यों? तुम सब लड़के मुझसे यही तो चाहते हो। सुई उसे कोई जवाब नहीं देता। वो उसके ड्रेस को ठीक करता है तो उसे महसूस होता है कि नांजी की बॉडी गर्म है। वो उसके माथे को छूकर देखता है तो पता चलता है कि उसे फीवर है। वो कहता है, तुम्हारा फेस तो इतना गर्म है, तुम्हें तो फीवर है, कहीं उस स्मोक की वजह से तो नहीं जो स्टडी रूम में था? ये सुनकर नांजी उसका हाथ हटाकर कहती है, मुझे अभी काफी घुटन महसूस हो रही है, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। जितना दूर जा सकते हो उतना दूर। ये सुनकर सुई इमोशन हो जाता है और खुद को कोसते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनाई है, तुम बारिश में भीग गई थी तो इसे गरम गरम पी लो। नांजी कप उठाकर उसे थैंक यू कहती है। जब सुई जाने लगता है तो नांजी उससे पूछती है, क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। सुई मान जाता है और उसके पास रुकता है। नेक्स्ट सीन, सुई नांजी के सोने के बाद खुद भी वहीं सो जाता है। तभी नांजी की आंख खुलती है और देखती है कि सुई सो रहा है। वो सोचती है, क्या ये सो गया? तुम इस तरह भी सो सकते हो। वो उसे टच करती है लेकिन सुई नहीं जागता। वो फिर से उसे टच करती है। तभी सुई उसका हाथ पकड़ लेता है और काफी क्लोज आ जाता है। नांजी नर्वस होने लगती है और कुछ और समझने लगती है लेकिन सुई हंसकर कहता है, तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? ये बोलकर वो उससे दूर हो जाता है। नांजी हुई शर्मिंदा। सुई कहता है, काफी रात हो गई है, अब सो जाओ। नेक्स्ट सीन में नांजी सो रही होती है। सुई उसके पास बैठा होता है और अपने पास्ट को याद कर रहा होता है। जब सुई छोटा था तो पैसों के खातिर उसके बाप ने उसे बेच दिया था क्योंकि उसका डैड जुआरी था। सुई रोता रहा और डैड से भीख मांगता रहा कि वो उसे न बेचे, लेकिन बेरहम बाप ने एक न सुनी। उसने सुई और उसकी मां को बेच दिया। जिन लोगों ने उसे खरीदा था वे लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और ठंड में भी उसे बाहर रखते थे। तभी एक छोटी बच्ची सुई के पास आती है और म्यूजिक बॉक्स दिखाकर कहती है, इस चीज को म्यूजिक बॉक्स कहा जाता है। मेरी माँ ने कहा है कि ये लिटिल हॉर्स उन लोगों को दूर भगाएगा जो हमें दुखी करते हैं। सुई उसे लेने के बजाय फेंक देता है और कहता है, लाड़ प्यार में पली बेवकूफ शहजादी, कोई गधा ही इस बकवास बात पर यकीन करेगा। उसकी इस हरकत से छोटी बच्ची रोते हुए कहती है, तुम बहुत बुरे इंसान हो। वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि नांजी ही थी। प्रेजेंट में सुई सोचता है, नांजी, असल में पहली बार मिलने पर ही मैंने तुम्हें पहचान लिया था। अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें हर्ट करने वालों को तुमसे दूर कर दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग नांजी नींद से जागती है तो देखती है कि सुई सोया हुआ है। वो उसे देखकर सोचने लगती है, तुम कोई ख्वाब देख रहे हो? पता नहीं तुम क्या ड्रीम देख रहे हो। फिर वो उसके चेहरे को छूते हुए सोचती है, तुम इतने गुस्से में और टेंशन में क्यों दिख रहे हो? तभी सुई जाग जाता है। नांजी फौरन पीछे हटने लगती है पर तभी उसके बाल सुई के बटन से उलझ जाते हैं। वो सुलझाने की कोशिश करती है लेकिन उससे नहीं हो पाता। सुई उसे पकड़कर हल्के से अपनी ओर खींचता है। दोनों की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। फिर सुई फौरन उसके बाल सुलझा देता है और कहता है, ये हो गया। नांजी कहती है, ठीक है, फिर मुझे कहीं जाना है, तुम भी मेरे साथ चलो। ये कहकर वो चली जाती है और सुई मुस्कुराने लगता है।